बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ लेक्चर 5 के हवाले से हाज़िर हुए हैं और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, ज़मीन और माहौल। और उसमें जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने पाकिस्तान के दरियाओं और नहरी निज़ाम के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने उस टॉपिक को तैयार किया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जंगलात यानी फॉरेस्ट। और इसमें आपको ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस मुल्क में जो जंगलात होते हैं वहाँ की आबो हवा, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बड़ा रीज़नेबल होता है और गर्मी और सर्दी की ज़्यादा वर्ष नहीं होते, यानी ज़्यादा शिद्दत नहीं पाई जाती। और जंगलात हमारे माहौल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाते हैं। और आपने ये देखा होगा कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर जंगलात पाए जाते हैं, जैसे मरी और इसके साथ आगे गलियात वगैरह, वहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। और इस चीज़ से ज़ाहिर ये होता है कि जो जंगलात हैं या जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, वो हमारे माहौल को बेहतर बनाते हैं और टेम्परेचर को जो है बेहतर रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो जंगलात हैं, मैदानी इलाकों में जंगलात ज़्यादा नहीं पाए जाते। और जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, जैसे हमारे पहाड़ी इलाके हैं जिनमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, इसी तरह KPK के और गिलगित बल्तिस्तान के और पंजाब के अपर एरियाज़, मरी वगैरह वाली साइड के इलाके, वहाँ पर जंगलात हमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे दरख्तों की इकसाम भी मिलती हैं, क्योंकि आबो हवा के लिहाज से जो मैदानी इलाकों के दरख्त होते हैं उनकी इकसाम और चीज़ें और होती हैं, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनकी इकसाम और होती हैं। यहाँ इस टॉपिक में हम जंगलात के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह के एरियाज़ में कौन कौन से जंगलात पाए जाते हैं और फिर उनकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। पेज नंबर 77 आप ओपन करेंगे अपनी उर्दू की बुक का, और इसको रीड आउट करते हुए हम शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs पर निशान भी लगाएंगे। पाकिस्तान की आबोहवा में फ़र्क की वजह से यहाँ दर्ज झैल मुख्तलिफ़ इक़साम के जंगलात पाए जाते हैं। आबोहवा में फ़र्क से मुराद यही है कि पाकिस्तान की मैदानी इलाकों की आबोहवा जो है गर्मियों में बहुत गर्म होती है और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लंबा अरसे के लिए नहीं होती, लेकिन जिस टाइम के लिए भी होती है और सख्त होती है। इस तरह जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर गर्मियों का मौसम कम होता है, सर्दियों का मौसम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। इवन के जो दर्जा हरारत है वो -0 से भी नीचे चला जाता है, जैसे हमारा गिलगित का और इस तरह के बहुत सारे और इलाके हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है। पाकिस्तान के कुछ शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों में औसत बारिश दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है। इन इलाकों में मरी, एबटाबाद, मानसेहरा, चित्राल, स्वात और दीर वगैरह शामिल हैं। यहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं जिनमें देवदार, केल, पड़तल, सनोबर, शाह बलूत, अखरोट और काठ के दरख्त अहम हैं। इन दरख्तों से आला किस्म की इमारती लकड़ी और मेवाजात वगैरह हासिल होते हैं। ये जितने भी खुश्क मेवाजात आप देखते हैं, चलगोज़ा हो गया, पिस्ता हो गया और इस तरह के अखरोट वगैरह, ये सारे हमारे शुमाली इलाका जहाँ से आते हैं वहाँ पर ये दरख्त बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया कि जो हम शुमाली इलाके, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि शुमाली इलाकों में किस तरह के दरख्त पाए जाते हैं, तो या कौन कौन से इलाके हमारे शुमाली इलाके हैं और उनमें कौन से दरख्त पाए जाते हैं। तो ये नाम आप लिखेंगे, मरी, एबटाबाद, मानसेहरा, ये हमारे शुमाली इलाका जात के शहर हैं और इनमें पड़त, देवदार, केल, सनोबर, शाह बलूत, अखरोट और काठ के दरख्त अहम हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे पाकिस्तान के दामनी इलाकों में कैसे दरख्त पाए जाते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 में पाकिस्तान के दामनी इलाकों में ज़्यादातर फलाही, काहू, झंड, बेर, तूत और सुंबल के दरख्त मिलते हैं, जिनमें पेशावर, मर्दान ये पाकिस्तान के दामनी इलाकों में कौन से दरख्त पाए जाते हैं, यानी जो पहाड़ों के दरमियान जो इलाके होते हैं वो दामनी इलाके कहलाते हैं। उनमें सुंबल दरख्त मिलते हैं जिनमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, जेहलम और गुजरात के अजला शामिल हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको अगर आप देखें तो वो कहता है कि ख़त इस्वा के करीब दुनिया के घने तरीन जंगलात पाए जाते हैं। ख़त इस्वा इक्वेटर को कहते हैं, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन हम ज़मीन की स्टडी के लिए एक आर्टिफिशियल लाइन जियोलॉजिस्ट ड्रॉ करते हैं, उसको ख़त इस्वा बोलते हैं। इन एरियाज़ के नज़दीक जो दरख्त आते हैं वो घने होते हैं, जिन्हें हम रूफ़ गार्डन्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एक MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। आगे सुबह बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो कोयटा और कल्लार डिवीज़न में ज़्यादातर खारदार झाड़ियों के अलावा माजू, चलगोज़ा, तूत और पॉपुलर के दरख्त पाए जाते हैं। और जो मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के,
दरियाई वादियाँ जैसे हैं उनमें कुछ जंगलात मौजूद हैं जिसमें शीशम, पॉपुलर, शहतूत, सुंबल, जामुन, रेग और सफ़ेदे वगैरह के दरख्त मिलते हैं। ये तो आम हमारे इलाकों में भी हैं। और इसी तरह मैदानी इलाकों में जो मेड फॉरेस्ट हैं उनमें छांगा मांगा है, लाहौर के नज़दीक, चीचावतनी के नज़दीक है एक जंगल, और टोबा टेकसिंग, शोरकोट, बहावलपुर में हम लाल सोहरा जाते भी हैं, तौंसा है, सखर, कोटड़ी और गुड्डू शामिल हैं। इन इलाकों में हमें जंगलात मिलते हैं। ये सारे 4 पॉइंट्स आपके बनते हैं। ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। मैदानी इलाकों में कैसे जंगलात पाए जाते हैं, इसको बलूचिस्तान में या जो दामनी इलाके हैं या पहाड़ी इलाके उनमें। आगे इनकी अहमियत को अगर हम डिस्कस करें तो डेफिनेटली बहुत सारे मल्टीपर्पज़ इसके यूज़ हैं। हम यहाँ से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लेकर उनसे अद्वियात भी बनाते हैं, लकड़ी से इमारती लकड़ी भी बनती है, जलाने के भी काम आती है, फल और बहुत सारी इस तरह की दूसरी अशिया हम यहाँ से हासिल करते हैं। ये जानवरों का मस्कन प्रोवाइड करते हैं, हमें बहुत सारे फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, स्मोक से बचाते हैं और ज़मीनी कटाव से ये जो जंगलात हैं हमें बचाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेम और थोड़ का जो मसला है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं दरख्त। इसके अलावा सियाहत के फ़रोग के लिए दरख्त बहुत ज़रूरी है। जिन इलाकों की आबोहवा दरख्तों की वजह से अच्छी होगी वहाँ सियाह भी आएंगे, यानी टूरिस्ट। ठीक है, और जंगली हयात के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। हमारी मईशत में अगर दरख्त हमारे मुल्क में ज़्यादा हो तो ये लकड़ी को हम एक्सपोर्ट करके बहुत सारा ज़राए मुबादला कमा सकते हैं, और दरख्तों के पल्प से यानी गूदे से हम कागज़ बना सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जंगलात से हमें हासिल होती हैं। अब हम इनके कुछ पॉइंट्स दिए हुए उनको हम पढ़ लेते हैं, और इन पॉइंट्स के आपने जब क्वेश्चन आएगा, ये जंगलात की अहमियत के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपने हेडिंग के साथ लिखना है। मैं कुछ हेडिंग्स आपको साथ साथ पढ़ाते हुए बताऊंगा कि कैसे बनेगी, फिर आपने उसकी हेडिंग बना लेनी है और कुछ टॉपिक्स की आपने हेडिंग खुद भी बनानी है। तो पॉइंट नंबर 1 में है, शुमाली पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर बारिश होती है जिससे पहाड़ी ढलवानों से पानी बहता हुआ दरियाओं में गिरता है। जंगलात का ढलवानों पर होना पानी के तेज़ बहाव में आड़े आता है जिससे ना सिर्फ मिट्टी का कटाव रुक जाता है। यहाँ पर अब आप हेडिंग बनाएंगे, मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद, यानी मिट्टी का कटाव रोकते हैं और बल्कि पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है, पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल वसाइल कम हैं, तो यहाँ पर हेडिंग आएगी तवानाई के वसाइल का हसूल या तवानाई का हसूल। वसाइल का में जंगलात की लकड़ी कोयले की कमी को दूर करते हुए ये लकड़ी जलाने या तवानाई हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, जंगलात से हासिल करदा लकड़ी फर्नीचर और दूसरी अशिया बनाने के काम आती है, लिहाजा जंगलात मुल्की तिजारत में अहमियत रखते हैं। तो लकड़ी का हसूल आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4, जंगलात किसी भी इलाके की आबोहवा को खुशगवार बना देते हैं, दर्जा हरारत की शिद्दत को कम कर देते हैं। जंगलात माहौलियाती आलूदगियों खुसूसन स्मोक को कम करने में मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी से बचाओ का बायस बनना या माहौलियाती आलूदगी से बचाओ, ऐसे लिख सकते हैं आप हेडिंग। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, जंगलात काफ़ी हद तक बारिश बरसाने का बायस बनते हैं। बारिश का हसूल आप हेडिंग बनाएंगे इसकी, क्योंकि इनकी मौजूदगी से हवा में आबी बुखारात की तादाद में इजाफा हो जाता है जो बारिश का बायस बनते हैं। आगे है, दरख्त की जड़ें मिट्टी को आपस में जकड़े रखती हैं जिससे पानी के बहाव से ज़रखेज़ मिट्टी अपनी जगह पर मौजूद रहती है। इस तरह ज़मीन की ज़रखेज़ी कायम रहती है। तो इसकी पॉइंट नंबर 6 की हेडिंग बनेगी ज़मीन की ज़रखेज़ी का बायस। पॉइंट नंबर 7 में है, जंगलात के ना होने से दरिया अपने साथ मिट्टी और रेत की बड़ी मकदार बहा ले जाते हैं जिससे हमारे डैम और मसनूई झीलें भर सकती हैं और हमारे पन बिजली के मनसूबे तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। तो दरियाओं के बहाव में रुकावट पैदा करना या मिट्टी के बहाव में रुकावट पैदा करना ये भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 में है, दरख्त सेम और थोड़ ज़्यादा इलाकों में, सेम और थोड़ पानी की कमी और ज़्यादती को कहते हैं, इलाकों में बहुत कारआमद हैं क्योंकि ये ज़मीन से पानी जज़ब कर लेते हैं जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की मकदार कम हो जाती है और इसकी सतह नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर सेम और थोड़ से निजात ये हेडिंग बनेगी। पॉइंट नंबर 9 है, जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियाँ अद्वियात बनाने में काम आती हैं, अद्वियात का हसूल, इसकी हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है,
जंगलात सियाहत को फ़रोग देते हैं। पाकिस्तान के बहुत से शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी मकामात ऐसे हैं जंगलात की वजह से सेहत अफजा हैं, तो सियाहत का फ़रोग इसकी हेडिंग बनेगी। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 11, जंगलात जंगली हयात परिंद और चरिंद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जंगली हयात का मस्कन, ये हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है जंगलात हमें मुख्तलिफ़ इक़साम के फल और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं, यानी चारे का हसूल, जब फल का हसूल। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 13 है जंगलात पाकिस्तान की मीशत में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों अफराद का रोज़गार जंगलात से जुड़ा हुआ है, माइशत के लिए अहम किरदार। नेक्स्ट है 14 नंबर, जंगलात लाख और रेशम साजी की सनत का ज़रिया हैं, नीज़ खुम्बियाँ, शहद और वैक्स भी मुहैया करते हैं। ठीक है, शहद का हसूल। जंगलात पल्प गूदा बनाने और कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कागज़ का हसूल। नेक्स्ट आपकी हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग्स आपकी एंड होगी। 15 हेडिंग्स आप बना सकते हैं, और अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपके 8 मार्क्स पूरे आएंगे अगर आप इनको हेडिंग्स के साथ लिख देते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान के जंगलात में इजाफे के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। शोबा जंगलात इस सिलसिले में सरगर्म में अमल है। दरख्त लगाने के लिए तमाम बड़े बड़े शहरों में नर्सरियाँ कायम की गई हैं, जहाँ मुनासिब कीमत पर पौधे दस्तयाब हैं। यहाँ तक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो गया। जंगलात और उसकी अहमियत, यानी पाकिस्तान, हमने जो पढ़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले जंगलात, कैसे दरख्त पाए जाते हैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, दामनी इलाकों में, बलूचिस्तान में और मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले दरख्तों के नाम हमने पढ़े, और उसके बाद उन जंगलात की अहमियत को हमने पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाकिस्तान में जंगली हयात, यानी जहाँ पर जंगलात होंगे डेफिनेटली वहाँ पर जानवर चरिंद भी होंगे जो एक बैलेंस्ड देते हैं आपके माहौल को। तो तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो जंगलात हैं उसमें बहुत सारे बेशुमार जानवर पाए जाते हैं, ख़ुसूसन जो पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के, जो रेगिस्तानी इलाके हैं। मैदानी इलाकों में तो इतने ज़्यादा जानवर नहीं होते, और जो चरिंद परिंद हैं वो अपने माहौल के मुताबिक हर जगह पर हमें मिलते हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि कौन कौन से इलाकों में हमें कौन कौन से जानवर मिलते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम देखेंगे इसको। लॉन्ग में तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। किसी भी मुल्क में जंगली हयात का मौजूद होना कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बड़ा माउन होता है। माउन मीन मददगार। पाकिस्तान के जंगलात में बेशुमार जानवर पाए जाते हैं, ताहम पाकिस्तान के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले जानवर काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और बुलंद पहाड़ों पर बंदर, जंगली बिल्लियाँ और रीछ कसरत से पाए जाते हैं। जनूबी पंजाब में नीलगाय, जंगली बिल्ली, गीदड़, तीतर, सांप, मोर और चिंकारा काबिल ज़िक्र हैं। कम बुलंद पहाड़ी ढलवानों पर सुर्ख लोमड़ी, काला हिरन, चीता, तीतर और चकोर वगैरह देखने को मिलते हैं। सतह मुर्तफा, पोठहार, कोहिस्तान, नमक, काला चिट्टा पहाड़ पर जंगलात कसरत से मिलते हैं। इन जंगलात में कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें अड़याल, चिंकारा, हिरन, तीतर, मोर, चकोर और इलाकाई परिंदे शामिल हैं। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है, इसको अंडरलाइन करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है, जबकि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। मारखोर क्या है? कौमी जानवर है, इसको भी अंडरलाइन करें। दोनों MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। थल और चुलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में हिरन, नीलगाय, सहराई लोमड़ी, गीदड़, बिल्लियाँ, काला और सरमई तीतर, कोबरा, शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है। शिकारी परिंदों में पाकिस्तान में बाज, शिकरा, उकाब, चील और गिद्ध आम मिलते हैं। इन परिंदों के अलावा कई मौसमियाती परिंदे हर साल सर्दियों के आगाज़ में साइबेरिया ये रशिया का इलाका है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा -40-50 तक भी चला जाता है, तो उस वक्त ये परिंदे जो सर्दियों की आमद पर ये हमारे इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि ये उस वक्त गर्म इलाके होते हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं होते जिस तरह साइबेरिया है या रशिया के कुछ इलाके हैं। तो वहाँ से ये आ जाते हैं और यहाँ अपना मस्कन बनाते हैं हमारे दरियाई इलाकों को, और दूसरे सर्द इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान की झीलों का रुख करते हैं और मौसम सरमा गुजारने के बाद वापस अपने देश यानी वतन चले जाते हैं। जंगलात के साथ साथ इनमें पाए जाने वाले जानवर भी अहम हैं, क्योंकि ये हमारे माहौल को तवाज़ुन में रखते हैं, इसलिए हमें इनकी भी हिफाजत करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं
ये एक बॉक्स के अंदर खतरे से दो चार जानवरों से मुराद वो जानवर हैं जो ख़त्म होने के करीब हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से जानवर ख़त्म होने के करीब हैं? मसलन बर्फ़ानी रीछ, इंडस डॉल्फिन, ये इंडस रिवर में पाई जाती है, और काला हिरन वगैरह ये खतरे के करीब हैं, यानी दुनिया से ये जैसे पहले बहुत सारे जानवरों ख़त्म हो चुके हैं, इनका भी खात्मा हो रहा है। तो इसको आप जो है अंडरलाइन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखें कि ये हमारे टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक हुआ है उसमें हमने क्या डिस्कस किया। उसमें हमने जंगलात के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान की आब व हवा के फ़र्क की वजह से पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनमें कौन से जंगलात पाए जाते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में कौन से जंगलात हैं उनके हमने नाम पढ़े, चाहे बलूत वगैरह और इस तरह के पड़तर सनोबर के दरख्त पाए जाते हैं। फिर हमने दामनी इलाकों का जिक्र किया। दामनी इलाकों में बेर, तूत, सुंबल के दरख्त और जो इलाके हैं, और रावलपिंडी, अटक, कोहाट वगैरह गुजरात के इलाके हैं। उसके बाद आगे जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका था उसमें हमने पढ़ा चिलगोज़ा, तूत और पॉपुलर के दरख्त उसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने जो हमारे मैदानी इलाके हैं यानी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके, उसमें शीशम, पॉपुलर, शहतूत, सुंबल, जामन, धरेक और सफ़ेदे के दरख्त वगैरह हमें मिलते हैं। और जो हमारे आर्टिफिशियल मैन जो हमारे मैदानी इलाकों में हमने खुद जो जंगलात लगाए हैं उनमें चीचावती, टोबा टेक सिंह, शोरकोट, छांगा मांगा और बहावलपुर के जो जंगलात हैं वो शामिल हैं। फिर हमने जंगलात की अहमियत के बारे में पढ़ा, उनकी हेडिंग्स बनाई, उनको डिस्कस किया। जो हमारा जो नेक्स्ट आखिरी टॉपिक था आज के लेक्चर का वो था जंगली हयात। हमने पढ़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। बहुत अच्छे कीमती जानवर और परिंदे हमारे इन इलाकों में मिलते हैं, और जो जानवर हैं वो हमारे कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट हमारे जंगलात हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट हमारे जो जंगली हयात है वो भी है। और हमने इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जिसमें हमारे कौमी परिंदा चकोर और कौमी जानवर मारकोर हमने पढ़ा। और लास्ट में जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया वो ये था कि जिन जानवरों को दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, ख़तरात लाहक हैं, उनमें हमारे यहाँ बर्फ़ानी रीछ है, इंडस डॉल्फिन और काला हिरन है। तो आज के इस टॉपिक को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आप इसको शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे। जो जंगलात वाला टॉपिक है लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट तमाम टॉपिक जितने भी हमने 2-3 पढ़े हैं उनमें से जितने भी शॉर्ट बनते हैं वो सारे। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें पाकिस्तान के कुदरती खित्तों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।